एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पवन इको वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज जो कि यूपीएससी हेल्प करवाता है और इकोनॉमिक सब्जेक्ट के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं तो बहुत ही बड़े लेवल का एग्जाम है, उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगी कि इस एग्जाम में अपेयर होने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या उसके अंदर हमें सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और ये कब और कैसे स्टार्ट हुआ। इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज की फुल डिटेल वीडियो आज मैं आपको देने वाली हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बेटा, जो इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज है बेसिकली इसे जो यूपीएससी जो है ये इसे क्या करवाता है, हेल्ड करवाता है। यूपीएससी बहुत ही बड़े लेवल के, ऑल इंडिया लेवल के कई सारे एग्जाम हेल्ड करवाता है, जिसमें 3 मेन होते हैं, आईएएस, आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज मतलब आईएफएस। ये 3 जो है ये तो ऑल इंडिया लेवल के हैं, बट जो आईईएस है मतलब इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज जिसके बारे में मैं बता रही हूँ वो भी आपको कौन करवाता है, यूपीएससी ही करवाता है। वो ऑल इंडिया लेवल के टेस्ट है और ये आपका सेंट्रल सर्विसेज है। मतलब यहां से एक बात बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है कि जो अगर आईएएस के अंदर जाता है या आईपीएस के अंदर जाता है, लाइक इन एग्जाम्स के अंदर कोई अपेयर होता है और इन पोस्ट के ऊपर कोई जाता है तो थोड़ा सा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के अंदर चला जाता है क्योंकि ऑल इंडिया लेवल की जॉब है। बाकी अगर कोई आईईएस के अंदर जाता है तो ये सेंट्रल लेवल की जॉब है, तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस उसमें थोड़ा सा कम हो जाता है और माइंडली आप बहुत ही अच्छे से जॉब को कर सकते हैं। तो वहां पे बर्डन भी है, यहाँ पे बर्डन भी नहीं है और इक्विवेलेंट है उनके बिल्कुल आईएएस के बराबर ही आईएएस। तो हम ये कह सकते हैं कि आईएएस के बराबर ही एक बहुत अच्छी जॉब जो है वो आईईएस हो सकती है। उसके लिए हमें क्या करना है, मतलब वो सारी चीजें मैं बता रही हूँ। तो जो इसका कैडर कंट्रोलिंग है वो आईएएस का लोकेटेड है बेटा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। द मैनेजमेंट ऑफ द सर्विसेज ऑन द बेसिस ऑफ द सर्विस रूल कॉल्ड द आईएएस रूल्स फर्स्ट नोटिफाइड इन 1961। कहने का मतलब ये है कि जो कैडर कंट्रोलिंग है आईएएस की वो लोकेटेड है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, जो कि आता है डिपार्टमेंट इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर। इसमें जो मैनेजमेंट सर्विसेज है वो उसमें जो रूल होते हैं वो रूल्स जो है वो बोले जाते हैं इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज रूल्स, जो कि सबसे पहली बार आए थे 1961 के अंदर। सीधी बात है कि 1961 से क्रेज स्टार्ट हुआ था इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज का। अगर मैं बात करूं कि इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज में जो नोटेबल इंसान थे या नोटेबल जो मेंबर्स थे जिन्होंने इन सर्विसेज के अंदर अपना जो कंट्रीब्यूशन है दिया है वो कौन कौन है, तो सबसे पहले है आईजी पटेल जो कि 14th गवर्नर थे आरबीआई के। देन मनमोहन सिंह जी, इंडियन इकोनॉमिक एडवाइजर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ट्रेड इंडिया, जो कि 1971-72 के अंदर थे। इसके अलावा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो कि 1991 के अंदर आई थी, उस टाइम पे मनमोहन सिंह जी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे और फाइनेंस मिनिस्टर होने के नाते उन्होंने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो भी उन्होंने ही इम्प्लीमेंट करवाई थी। तो मतलब बहुत अच्छे मेंबर्स इस एग्जाम के अंदर जो है या इस टेस्ट के अंदर या इस पोस्ट के ऊपर काम कर चुके हैं और उनका कॉन्ट्रीब्यूशन इसके अंदर जाता है। देन मोंटेक सिंह आलूवालिया, समर राजन सेन, आरएम होनवर 6th चीफ एडवाइजर थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और पीएन धार। ये कुछ मेंबर्स हैं जो कि इस एग्जाम के अंदर अपेयर हुए थे या फिर इस एग्जाम के रिगार्डिंग इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज्यादा माना जाता है। और अब सबसे बड़ी बात, अगर कोई बच्चा इकोनॉमिक्स पढ़ता है और इकोनॉमिक्स में उसका इंटरेस्ट 11 से आगे बढ़ता चला जाता है तो यहाँ पर वो अपने क्या कर सकता है, अपने पूरी तरीके से अपना फोकस करके इस इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज को इजिली अवेल कर सकता है, इजिली इस पोस्ट पे जा सकता है। अगर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करूं मैं तो स्कीम के अंदर एग्जाम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है पार्ट 1, दूसरा है पार्ट 2। पहला जो पार्ट 1 है दैट इज रिटन एग्जाम जो कि 1000 मार्क्स का होगा। देन पार्ट 2 दैट इज वाइवा जो कि 200 मार्क्स का होगा। टोटल 1200 नंबर का आपका पेपर होगा जिसमें से मेरिट बनेगी। और सबसे मजे की बात यह है कि अभी यहाँ पे प्रिलिमिनरी एग्जाम नहीं होता है और जब तक प्रीलिम्स यहाँ पे नहीं है, सीधा मेंस एग्जाम होता है, तब तक एग्जाम का लेवल ठीक ठाक है। अगर वहां पे प्रीलिम्स का एग्जाम आ जाता है तो जो लेवल है वो बहुत ही अप हो जाएगा। तो अभी तो आपके पास में अपॉर्चुनिटी है, आप इसे अवेल कर सकते हैं। देखिए जो पार्ट 1 है इसमें जनरल इंग्लिश आएगी 100 मार्क्स की जो कि 3 घंटे की होगी। जनरल स्टडीज जो कि 100 मार्क्स का होगा वो भी 3 घंटे का होगा। जनरल इकोनॉमिक्स 200 मार्क्स,
ईच पेपर 3 घंटे का होने वाला है। देन जनरल इकोनॉमिक्स 2, जनरल इकोनॉमिक्स 3, इंडियन इकोनॉमिक्स छोड़कर जनरल इंग्लिश को और जनरल स्टडीज को, इन दोनों को छोड़कर ये 100 मार्क्स के होंगे, बाकी सारे 200 मार्क्स के होंगे। और जो टाइम पीरियड रहने वाला है वो सभी के लिए 3 घंटे मतलब 3 आवर्स होने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। हमें पता चल गया कि एग्जाम यूपीएससी हेल्ड करवा रहा है, एग्जाम के अंदर ये चीजें आएंगी, बट यहाँ पे अप्लाई कौन कौन कर सकता है। अप्लाई करने के लिए आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, या तो एमए इकोनॉमिक्स के अंदर, या फिर अप्लाइड इकोनॉमिक्स के अंदर, या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर, या इकोनॉमेट्रिक्स के अंदर। इन चारों डिग्री में से अगर आपके पास कुछ भी है तो आप इस एग्जाम के लिए मतलब आप क्वालिफाई इसको कर सकते हैं, आप इसमें अपीयर हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अगर आपने बीकॉम किया है, बीए किया है, या फिर आप अंडर ग्रेजुएशन है तो आप इसे अप्लाई नहीं कर सकते। सोच सकते हैं कि आने वाले टाइम में हम इसे करेंगे। इसकी जो एज लिमिट है, एक जो कैंडिडेट है या जो भी इसमें अपीयर होने वाला है वो एटलीस्ट 21 ईयर्स का होना चाहिए और 30 ईयर्स से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर मैं बात करूं रिलैक्सेशन की तो ओबीसी को 3 साल की रिलैक्सेशन है, एसटी एससी को 5 साल की है, और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड वगैरह होते हैं उनके लिए भी ये रिलैक्सेशन 5 साल के लिए ही है। तो ये जो टोटल इसके बारे में जो मैंने बताया, कुल मिलाकर अगर मैं कहूं तो इकोनॉमिक सब्जेक्ट के रिगार्डिंग बहुत ही जबरदस्त जॉब है। और सभी बच्चों को मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज में आप जाते हैं तो आप अपने देश के लिए तो करते हैं, साथ में एक रेपुटेटेड जॉब भी आपके हाथ में होगी। और इसी के अलावा अगर मैं बात करूं तो आप इन सभी की तैयारी करते करते आरबीआई के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि वही इकोनॉमिक्स वहां आनी है। तो एक एग्जाम के साथ साथ में आप कई सारे और एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो आपको जरूर जाना चाहिए, मैं तो यही कहूंगी। मिलते हैं इसी तरीके की किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।